और कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। टेस्ला की भारत में एंट्री से पहले सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को नोटिफाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस पॉलिसी में इंपोर्टेड ईवी की इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 15% की जा सकती है। पूरी जानकारी के लिए रोहन के पास चलेंगे और यतिन से भी इस पर एक रिसर्च लेंगे। पहले रोहन के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली पॉलिसी में आने वाला है। रोहन, बताइए। जी, ये पिछले कई समय से इस सरकार इस पॉलिसी पे काम कर रही थी और अब जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि सरकार अब सारे स्टेक होल्डर्स से इनपुट्स ले चुकी है और अब फाइनल ड्राफ्ट को नोटिफाई करने वाली है अगले 1 से 2 महीने के अंदर। उसके बाद एक विंडो दिया जाएगा करीब 4 महीने का, जहां पे जो कंपनियां हैं वो इसको स्टडी कर सकेंगी और अप्लाई कर सकेंगी। प्रस्ताव बहुत साफ है कि अगर आप भारत में कम से कम $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करते हैं, भारत में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आपको अगले 5 साल के लिए हर साल अपनी 8,000 गाड़ियां 15% की रेट से आप इसको भारत में ला सकते हैं। हालांकि आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी मीट करना पड़ेगा और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नया इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पुराने इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब जो पिछले कई सारे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुए हैं उसमें एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि सरकार पॉलिसी को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। जो ओरिजिनल पॉलिसी थी उसमें सरकार अब ये इजाजत दे सकती है कि अगर किसी का कोई ऐसी कंपनी है जिसका ग्लोबल फुटप्रिंट है और भारत में उसका एक प्लांट भी है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट में अगर ईवी असेंबली लाइन नया लगाना चाहती है तो उसको इजाजत दी जाएगी। साथ ही अगर वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहती है तो 5% तक उसे काउंट किया जाएगा, इसकी इजाजत भी दी जाएगी। शर्त यही है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो नई होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी जो इस पूरी पॉलिसी को बना रहे हैं। उनका कहना था कि हमने कई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किए हैं, कंपनियों ने रुचि दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाई है, इंक्वायर किया है, हमारे दरवाजे पर नॉक किया है, लेकिन अंदर आने का फर्म कमिटमेंट अभी तक कहीं नहीं किया है। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा है यूरोपियन और कोरियन कंपनियों की तरफ से दिखा है। टेस्ला इनिशियल कुछ मीटिंग्स में थी, बाद में टेस्ला के रिप्रेजेंटेटिव्स बाद की मीटिंग्स में नहीं आए, लेकिन चूंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं, टेस्ला भारत में हायरिंग शुरू कर रही है, तो जब ये विंडो खुलेगा 4 महीने का, 2 महीने के बाद जब ये नोटिफाई होती है, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट आए। लेकिन फिलहाल जो मीटिंग्स रही स्टेक होल्डर में उसमें टेस्ला ने अब तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो अब तक फिलहाल जितनी मीटिंग्स रही है टेस्ला ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन ईवी पॉलिसी को लेकर क्या कुछ और बातें सामने निकल कर आई है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यतिन जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे समझते हैं कि इसको लेकर ब्रोकरेजेस क्या सोच रहे हैं, क्या नजरिया है उनका। देखिए, अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो ऑब्वियसली इससे कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन अगर हम लोकल कंपनीज की बात करें तो M&M और टाटा मोटर्स को लगता है अगर कंपटीशन आता है तो कहीं ना कहीं वो पूरे ईवी वैल्यू चेन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। खास करके जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। M&M की बात करें तो MK का नज़रिया ये है कि यहाँ कंपटीशन बढ़ने से शायद कंपनी की दिक्कत बढ़ सकती है। वो एक रिड्यूस टारगेट के साथ यहाँ 2700 के टारगेट रख रहे हैं। उनको लगता है कि जो कंपनी की रन रेट है 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उससे मार्जिन शायद शॉर्ट टर्म में डाइल्यूट होंगे, लेकिन आगे जाके जो कंपनी की योजना है कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज दी जाए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, उससे शायद आगे जाके कंपनी की लागत कम होगी और मार्जिन सुधर सकते हैं। अगर हम जेम फाइनेंस की बात करें तो इनको लगता है कि जो आईसी इंजन है उसके सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्जिन तो कमी आएगी, लेकिन आगे जाके ईवी पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है, जिसका फायदा टाटा मोटर्स और M&M जैसी कंपनीज को होगा। टाटा मोटर्स पे जेम फाइनेंस का व्यू ये है कि ईवी मार्जिन जो है लोकल कंपनीज के प्रोटेक्टेड रहेंगे, क्योंकि PLI स्कीम्स सरकार आपको ना ही ईवीज पे दे रही है बल्कि आपको बैटरी पैक्स पे भी दे रही है, जिससे के कारण लोकल कंपनीज को एक एडवांटेज रहेगा और हायर ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी जैसे जैसे सेल्स बढ़ती है वैसे वैसे कंपनियों को फायदा ज़्यादा बेटर होता रहेगा। हैरियर और सियरा ये 2 फ्लैगशिप मॉडल्स हैं जहां आपको नए लॉन्चेस और नए प्रोडक्ट्स आते हुए नजर पड़ सकते हैं इन ब्रांड्स के अंदर। और मोतीलाल ओसवाल को भी लगता है कि जो JLR है वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचती है, जो टेस्ला और BYD जैसे लोगों के साथ कॉम्पीट अच्छी तरीके से कर पाएगी, इसलिए वो न्यूट्रल है। टारगेट है 755 रुपये। ओके, चलिए ये तो ब्रोकरेज व्यूज हो गया, लेकिन देखिए दुनिया के कई बड़े देश ईवी में ट्रांजिशन कर रहे हैं। आई थिंक यूरोप में कंट्री वो तो अब फुल्ली ईवी हो चुकी है, तो कैसी रही है बड़े देशों में पॉलिसी? यतिन, एक बार उस पर भी बात हो जाए। जी, तो देखिए जो पॉलिसी की सरकार बात करी वो नई नहीं है। ग्लोबली काफ़ी सारी सरकारें इस पे फोकस कर रही हैं और शायद इसीलिए 5 साल पहले एक गाड़ी बिकती थी जब 4 गाड़ियां बिकती थी आईसी इंजन में, और अभी ये जो है बहुत तेजी से आपको फ्लिप होता हुआ नजर पड़ रहा है। FY 30 तक लोगों का मानना यह है कि 30 से 35% गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड पे रहेंगी। चाइना में ऑलरेडी 48% जो नई कार बिकती हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकती हैं। यूरोप में 21% जो गाड़ी बिकती हैं वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड पे दिखाई दे रही हैं, और अन्य काफ़ी कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो ये मात्रा 20 से ज़्यादा होती हुई नज़र पड़ सकती है। टेस्ला BYD बड़ी कंपनी है जो भारत जैसी कंपनियां में आना चाहती हैं, तो क्या क्या चीज़ें ग्लोबल लेवल पे आपको दिखती हैं
चाइना जो है वो नई गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हो तो पुरानी गाड़ी की स्क्रैपेज इंसेंटिव्स देती है, बैटरीज पे इंसेंटिव्स देती है। ईयू की बात करें तो फ्री पार्किंग जैसी सुविधाएं ईयू नेशंस में अवेलेबल हैं। यूएस में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें जो हैं वो काफ़ी सारे इंसेंटिव्स देते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन के लिए। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी ऑटो कंपोनेंट्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पे पीएलआई देती है सरकार, और काफ़ी सारे राज्य सरकार जैसे कर्नाटका, यूपी अप टू 1 लाख रुपए हाइब्रिड कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है कम रखती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन इन राज्यों में बढ़े। और अगर हम बात करें तो 16.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलरेडी फेम टू सब्सिडी का स्कीम का फायदा उठा चुकी हैं। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का भारत सरकार ने काम किया है, और शायद यहाँ कंपटीशन अगर बढ़े तो कॉस्ट भी घटेगा, ऐसा गवर्नमेंट का भी मानना है। ओके, चलिए तो ये